So now the next one is the SN1 mechanism. So in that SN1 mechanism, S stands for the substitution, N stands for the nucleophilic, and 1 stands for the unimolecular reaction. So the best example which shows the SN1 mechanism is that hydrolysis of the tertiary butyl bromide. In that SN2 mechanism, this SN2 mechanism is occurred by the primary alkyl halide, but the SN2 mechanism is occurred by the tertiary butyl bromide. So the formula of the tertiary butyl bromide is that, so carbon atom containing 3 alkyl group with the bromide atom, bromine atom. So in that case, bromine atom is attached to the tertiary carbon atom, therefore the name of that compound is tertiary butyl bromide. Now this main substrate is strong as compared to the nucleophile NaOH, which is the nucleophile which is present in aqueous media, and it is in weak as compared to the main substrate. ओके, सो यहाँ पर ये जो मेन सबस्ट्रेट है, ये मेन सबस्ट्रेट जो है वो स्ट्रॉन्ग है. क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज दिस कार्बन कंटेनिंग 3 बल्की ग्रुप. बल्की मीन्स हेवी ग्रुप. तो यहाँ पर ये जो कार्बन, ये जो अल्किल ग्रुप है, ये वाला अल्किल और ये वाला अल्किल, ये ग्रुप में प्रेजेंट है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एटम. जैसे प्राइमरी में इस कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब एटम प्रेजेंट है, बट यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है. ग्रुप होने की वजह से ये जो मेन सबस्ट्रेट है ये हाईली बल्की फॉर्म में है, हेवी फॉर्म में. तो हेवी फॉर्म में होने की वजह से इसका नेचर स्ट्रॉन्ग रहेगा और इसका नेचर वीक रहेगा. सो वीक होने की वजह से यहाँ पर अब देखो हम जनरल रिएक्शन कंसिडर करें तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है. तो न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर जो मेन कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड कौन सा रहेगा? यहाँ पर tertiary butyl alcohol रहेगा with the loss of NADH. So this compound has been tertiary butyl alcohol. ये जनरल रिएक्शन होगी, but this reaction is carried out by the 2 steps. So the mechanism we studied here, that is this is the 2-step reaction. ये कितने स्टेप में ऑकर होगी? 2 स्टेप में ऑकर होगी. So in that 2-step reaction, the first one step is that formation of carbocation. Now why there is the need of formation of the carbocation? Because the main substrate is strong. So when it is in a strong form, this nucleophile does not attack, or this nucleophile cannot attack on that carbon atom on the back side as well as on the front side. So इस मेन सबस्ट्रेट को वीक बनाना जरूरी है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सके. अब इसे वीक किस तरह से बनाएंगे? बाय लॉसिंग दिस लिविंग ग्रुप फ्रॉम दैट मेन सबस्ट्रेट. क्यों? क्योंकि जब ये ब्रोमीन एटम यहाँ से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव फॉर्म, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकलेगा ब्रोमाइड के फॉर्म में. तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर कैरी करेगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब वीक नेचर, जिस पर जब किसी भी स्पेसिस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दिस स्पेसिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैनर में जब ये कार्बन जाएगा तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, अदरवाइज वो अटैक नहीं करेगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस मेन सबस्ट्रेट में ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, इस सेंट्रल कार्बन एटम को वीक बनाना पड़ेगा, तभी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है. तो यहाँ पर यहाँ पर जो मेन सबस्ट्रेट है, इस मेन सबस्ट्रेट में से ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा. सो रिमूव होने के लिए व्हेन इट remove from that main substrate, when it break the bond between them, it takes so many time. Due to that, this step is a slow step which determine the rate of the reaction. क्योंकि कार्बन और ब्रोमाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक के लिए हमेशा टाइम लगता है. Okay, so it required some of the energy to break the bond between them, and when it require the energy, so this bond breaking takes place in slower manner. And this slower step is determine the rate of reaction. तो यहाँ पर ये ब्रोमीन या फिर इस सबस्ट्रेट को हम जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कार्बन और ब्रोमाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रोमीन एटम जो है वो खुद का इलेक्ट्रॉन एज वेल एज कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा. तो यहाँ पर ये बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट रहेगा वो सबस्ट्रेट रहेगा कार्बोकैटायन, जिस पर मिथिल ग्रुप अब इक्विडिस्टेंस पोजीशन पर हमें दिखाई देगा. कार्बन पर एक बॉन्ड कम होने की वजह से या फिर एक इलेक्ट्रॉन उसका कम होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा. एंड दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम इज कॉल्ड एज द कार्बोकैटायन, एंड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज acquired
this positive charge is acquired due to the loss of electron. So due to it becomes a electron deficient species, or it becomes weak as compared to the main substrate, and this carbocation is play the role as a intermediate, which is basically weak as compared to the main substrate. Now in the second step, the nucleophile is attacked on that carbocation, क्योंकि अब ये यहाँ पर वीक हो चुका है, तो वीक होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल, अब देखो यहाँ पर तीनों भी मिथिल ग्रुप जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप रहेगी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। ओके, सो हम यहाँ पर कार्बोकैटायन लिखेंगे। सो दिस कार्बोकैटायन on which the nucleophile is attacked on back side as well as on front side, but here we only explain this reaction. Okay, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद अब यहाँ पर देखो दो टाइप के कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तब, और न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करेगा तब। इफ दिस न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन द बैक साइड, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म लाइक दिस। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरह से रहेगा। अगर बैक साइड से अटैक हो रहा है तो यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर मिथिल ग्रुप, यहाँ पर भी मिथिल ग्रुप और यहाँ पर भी मिथिल, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, और अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। नाउ सिमिलर टू द SN1 मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में जो है न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पर ब्रोमाइड जो मेन सबस्ट्रेट है वो फ्रंट साइड से और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से, तो बैक साइड से होने की वजह से और फ्रंट साइड से होने की वजह से यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा? इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन। और जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट से मैच हो रहा है, मतलब ओरिजिनल सबस्ट्रेट की जो इमेज है वो इमेज यहाँ पर वापस मिल रही है, मतलब रिटेन हो रही है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, and there is a 50-50% chances of the backside attack and the front side attack. So inversion configuration is formed by 50% chances as well as retention configuration is formed by the 50% chances, because due to the weak nature of that intermediate or the carbocation, the nucleophile has a tendency to attack on the front side as well as the back side. Therefore both type of the configuration is formed by the 50-50%. ओके, सो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन कैरी आउट होगी और ये रिएक्शन 2 स्टेप में कैरी आउट होगी। तो यहाँ पर दोनों भी कॉन्फ़िगरेशन शो होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इन दैट केस व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज इन दैट slow state reaction or the rate determining state, how many reactant is included or how many reactant is involved? Only one reactant is involved. न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ मेन सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है। दैट इज इन दैट केस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली द टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड and not on the concentration of the nucleophile। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन का रेट सिर्फ किस पर डिपेंडेंट रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, न्यूक्लियोफाइल पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है। तो इसका इस रिएक्शन का जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is only first order, because the rate of reaction is only depends on the one reactant and their molecularity in that case. So
In the molecularity, the rate of reaction is only depend on the one reactant. Therefore, the molecularity of that reaction is unimolecular. And due to that, this one is right here, which is called as the unimolecular reaction. क्यों unimolecular reaction? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, पर SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी। Now in that SN2 mechanism, the nucleophile is attack on the front side as well as the back side. But in that SN2 mechanism, only the back side attack is formed. So when the nucleophile is attack on the back side, it shows the optical active nature. But when it is attack on the front side, it does not show the optical active nature. So on the basis of that, it gives the 100% of inversion configuration, not of the retention configuration. So this explanation we can study here. So the first one is the main substrate of the SN2 mechanism is that methyl bromide. So we write here methyl bromide in that tetrahedral manner likewise. Okay, so here H, Br, H and H. Okay, so when the nucleophile is attack on the back side and the nucleophile is attack on the front side, what will happen when both type of the attacking is takes place on that methyl bromide? So first one is there is the two compound or the two product is occur due to the front side and the back side attack of nucleophile. So the first one is हम यहाँ पर हाइड्रोजन को कंसीडर करें, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन और ये थर्ड हाइड्रोजन. ओके, नाउ इफ द बैक साइड अटैक इज ऑकर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बैक साइड अटैक. अगर न्यूक्लियोफाइल ने सिर्फ बैक साइड से अटैक किया तो क्या होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड से अटैक किया तो क्या होगा. Okay, so if the nucleophile is attacked on the back side, the structure of that product which is formed here is look like that. So H1 यहाँ पर रहेगा. अब देखो यहाँ पर अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली बैक साइड से अटैक करने के बाद वो कौन सी जगह पर आएगा, जहाँ पर H2 प्रेजेंट है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब यहाँ. अब यहाँ पर आने की वजह से ये जो H2 है वो इस कार्बन इस बॉन्ड पर चला जाएगा, सॉरी ये बॉन्ड इस साइड मूव होगा और ये बॉन्ड इस साइड मूव होगा, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये सेकंड नंबर का हाइड्रोजन, ये थर्ड नंबर का हाइड्रोजन. ओके, दिस वन इज द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज occur when nucleophile is attack on the back side. Now the second one is that front side attack. अब यहाँ पर कार्बन है टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज है. अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है मतलब यहाँ से कौन निकलेगा, ब्रोमाइड आयन निकलेगा. तो ब्रोमाइड आयन की जगह पर कौन आएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को लिखो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी. अब देखो ये फर्स्ट हाइड्रोजन उसकी जगह पर ही है, न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड की जगह पर आया है तो H3 और H2 जैसे है वैसे ही रहेंगे. नाउ वी हैव बोथ द कॉन्फ़िगरेशन. देखो यहाँ पर दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिखाई दे रहा है, ड्यू टू द बैक साइड अटैक ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल द पोजीशन ऑफ द सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन विल बी चेंज. हो रहा है यहाँ पर चेंज, होगा यहाँ पर चेंज. और यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करने की वजह से किसी भी हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं हुई. दैट मीन्स this one second one product is exactly similar to the first one similar. Only the difference is that the main nucleophile which is changed or which can be exchanged. यहाँ पर exchange हो सकते हैं या फिर replace हो रहे हैं यहाँ पर. ओके, so nucleophile replaced by the living group. ओके, sorry living group replaced by the nucleophile. तो यहाँ पर जो हमें फिगर दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, this configuration similar to that methyl bromide. So this configuration is called as the retention configuration. क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है मेन सबस्ट्रेट का वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिटेन हो रहा है, वापस आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. लेकिन यहाँ पर ड्यू टू बैक साइड अटैक यहाँ पर जो पोजीशन दिख रही है या फिर हाइड्रोजन की जो पोजीशन चेंज होने की वजह से ये एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल्स के अपोजिट है. ब्रोमाइड इस साइड में है तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड में, ये दोनों हाइड्रोजन इस साइड में है, ये यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन इस साइड में. मतलब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स है. किसके इनवर्स है, वो इस मेन सबस्ट्रेट के इनवर्स फॉर्म में. सो दिस वन इज द इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन या फिर वी कैन से दैट द इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन.
ओके। सो देखो अब यहाँ पर ये इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसे और इससे या फिर इसको और इसको, ये दोनों को अगर मिरर इमेजेस कंसिडर करेंगे तो ये मिरर इमेज और ये मिरर इमेज एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल है, बट ये वाला मिरर इमेज और ये वाला मिरर इमेज एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल और ये वाला न्यूक्लियोफाइल जब हम ओवरलैप करेंगे दोनों मॉलिक्यूल को तो वो ओवरलैप होंगे। तो ओवरलैप हो रहे हैं मतलब मैच हो रहे हैं, और अगर मैच हो रहे हैं इसका मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन होगा क्या? नहीं होगा। कायरल कार्बन ना होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेन मोटो क्या है कि यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा वो कार्बन कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव नेचर शो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म है वो ऑप्टिकल एक्टिव नेचर शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव नेचर शो करेगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मिरर इमेजेस कंसिडर करेंगे तो जब इस मिरर इमेज को हम इस मिरर इमेज पर ओवरलैप करेंगे तो वो मैच नहीं होगा। दैट मीन्स दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल mirror images with each other, and due to that they shows the optical active nature, and due to that here only 100% of inversion configuration is takes place. That means only back side attack is occur, but not the front side attack. Okay, so this one is the attack of nucleophile, or which type of the configuration is basically formed in that SN2 mechanism is nothing but the 100% of the inversion configuration due to the backside attack of the nucleophile on the carbon atom of the main substrate. Okay. So it is the one of the most important question which is asked for the 2 marks, that is differentiate between SN2 and SN1 mechanism. जो हमने अभी SN1 और SN2 mechanism स्टडी करी उसके बेसिस पर यहाँ पर 2 मार्क के लिए डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या है और SN2 और SN1 को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे मेन सबस्ट्रेट। ओके, मेन सबस्ट्रेट मतलब मेन रिएक्टेंट कौन सा है? इन SN2 मैकेनिज्म मेन सबस्ट्रेट इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। हम SN2 में क्या लेते हैं? प्राइमरी अल्किल हैलाइड लेते हैं, और SN1 में क्या लेते हैं? टर्शरी अल्किल हैलाइड। जैसे कि यहाँ पर एज एग्जाम्पल था मिथिल ब्रोमाइड, और यहाँ पर एग्जाम्पल था टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। दिस इज द फर्स्ट वन डिफरेंशिएशन बिटवीन द SN2 and SN1 mechanism. Now the nature of that reactant is that nature of reactant is weak, and here the nature of the reactant is strong. Okay, now the next one is the nucleophile. In both the cases the nucleophile is similar, that is the aqueous NaOH, but the nucleophile is strong in that SN2 mechanism, strong nucleophile, and in that SN1 mechanism the nucleophile is the weak nucleophile. This is the second one difference between them. Now the next one is the intermediate, or we can say that the step of reaction. In this SN2 mechanism is only occur in the single step, so it is the single step reaction, and this one is the 2-step reaction. In that case the slow step or the rate determining step is occur in the single step reaction, and the rate of reaction is depend on the rate of reaction. SN2 mechanism में किस पर डिपेंड रहेगी? Rate of reaction is depend on both the component, or we can say that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the primary alkyl halide as well as concentration of the nucleophile. And in the SN2 mechanism, the rate of reaction is only directly proportional to the main substrate, that is the tertiary alkyl halide, not on the
nucleophile. Next one, differentiation. Okay. Now in that case, the intermediate is formed. This type of the intermediate, or we can say that the order of the reaction. यहाँ पर reaction का order क्या रहेगा? It shows the second order reaction. Order and molecularity. Second order reaction and bimolecular reaction. And here it is the first order reaction and unimolecular reaction. Okay. Now the next one is the intermediate. In which cases the intermediate is formed? So in that SN2 mechanism, no intermediate is formed. There is no intermediate because the reaction is only occurring single state. And here the intermediate is occur, which is nothing but the carbocation. Intermediate is formed. तो कौन सा इंटरमीडिएट रहेगा यहाँ पर? कार्बोकैटायन. Here the transition state is occur. So यहाँ पर transition state जो रहेगी, in that SN1 mechanism only one transition state is occur, and here two transition state is occur because the reaction is occur in a two state. So first transition state is occur when the main substrate is converted into the carbocation, and after that second transition state is acquired when the carbocation is converted into the final product. So there is a two transition state is occur, and here is only one transition state is occur. And the configuration which is given by that SN2 and SN1 mechanism, here only the retention configuration is occur. Only inversion configuration. Only inversion configuration is occur, and here both inversion and retention configuration occur. Both type of the configuration is occur here. That means here only the backside attack is possible. Backside attack of nucleophile, and here backside as well as front side attack. Front as well as backside attack possible. So these are the terms which can differentiate the SN2 and SN1 mechanism on the basis of that factor. So एक बार से अच्छे से देख लो आप लोग.